हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने रिड्यूस करके दिया हुआ है। तो उस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो यहाँ पे इंग्लिश का आप देख सकते हैं, इन्होंने ये क्रॉस मारा, यानी ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। वो है प्रोज है आपका 1.5 का द न्यू ड्रेस, और 1.7 पे वाई वी ट्रैवल, और ये पोइट्री है 2.7 की सी वॉक्स इन ब्यूटी, और 2.8 का स्मॉल टाउन एंड रिवर। तो ये चीज़ वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, मगर हाँ इनसे रिलेटेड कुछ एंट्री वो इनसे रिलेटेड जो चीज़ है वो पूछेंगे। वो राइटिंग स्किल लाइक एक्सपांशन ऑफ आइडिया, ईमेल राइटिंग एंड वोकैबुलरी इज देयर, फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, डिबेट, डायलॉग एंड राइटिंग, इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे। मगर पूरा टॉपिक ये जो है उन्होंने पूरा वो निकाल दिया है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है। हाँ, इनसे रिलेटेड जो ये राइटिंग स्किल वगैरह है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये है इंग्लिश के लिए, इतना रिड्यूस किया उन्होंने सिलेबस। अब हम देखते हैं बीके के लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये पेपर पैटर्न ही डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा एज यूजुअल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बदलाव उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, या तो वो एडमिशन पूछेंगे या तो वो रिटायरमेंट पूछेंगे। एग्जाम में पूछेंगे दोनों, मगर ये जो रेड वाला मैंने हिस्सा किया हुआ है, ये जितने भी रेड वाले इन्होंने ये कॉलेज में पढ़ाने से मना किया, यानी ये सेल्फ स्टडी रहेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये रेड वाला आपको कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, ये सेल्फ स्टडी उन्होंने बुलाया। तो आपको एडमिशन करना है, डिसोल्यूशन करना है, इशू ऑफ शेयर करना है, और डेथ ऑफ पार्टनर। और क्वेश्चन नंबर 6 एनपीओ, और क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये तो कंपल्सरी, इन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो जो बदलाव हुआ है 2, 3, 4, 5 में हुआ है। और ये जो रेड वाले दिख रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ये सेल्फ स्टडी रहेगा, ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आपको खुद को पढ़ना है। हाँ, एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे वो, मगर ये ऑप्शन के तौर पे रहेगा। और किया है इसने। मार्किंग स्कीम उन्होंने अभी तक दी नहीं है, इसलिए यहाँ मार्किंग स्कीम मैंने लिखा नहीं है। जैसे मार्किंग स्कीम आ जाएगी वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ें सेल्फ स्टडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेज नंबर 1 यू शुड नो, ये सब सेल्फ स्टडी है। पेज नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेज नंबर 5 पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पेज नंबर 6 में यू शुड नो करके। तो ये सब चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी है। तो चैप्टर 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे जो पेज नंबर टॉपिक का नाम लिखा गया है, ये सब आपके लिए सेल्फ स्टडी है। और बाकी जो बच्चे हैं वो आपको कंपल्सरी है, वो आपको कॉलेज में करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सब्जेक्ट हमारा OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या सेल्फ स्टडी दिया है उन्होंने। चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 1.4 और 1.5 जो कि पेज नंबर 3, 10, 11 पे आता है। सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये सब आपके सेल्फ स्टडी है। चैप्टर 3 में क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को, चैप्टर 4 में बिजनेस सर्विस में आपको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सेल्फ स्टडी दी गई है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 6 है, इसमें बिजनेस एथिक्स सेल्फ स्टडी दी गई है। चैप्टर 7 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, ये सेल्फ स्टडी दी गई है। चैप्टर 8 मार्केटिंग, उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट सेल्फ स्टडी दी गई है। तो ये सब आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको खुद पढ़ना है, बाकी के सब कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। और फिर आता है हमारा एसपी के लिए मैंने बनाया नहीं अलग से, क्योंकि एसपी में जो उन्होंने दिया हुआ था वो एज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको अलग से मैंने इसका वीडियो अपना फाइल नहीं बनाया है। आप देख लें, यहाँ पे पहला है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, चैप्टर 1 है आपका। इसमें पेज नंबर 7 और 9, जिसमें पॉइंट नंबर 1.4 वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपके लिए सेल्फ स्टडी है। दूसरा भी बोल रहा हूँ, दूसरा चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये पेज नंबर 22 पे 2.1.2
पॉइंट नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये भी आपका सेल्फ स्टडी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 18 तक आपको पूरा क्लियरली बताया, चैप्टर 12 तक। तो ये पेज नंबर है और ये पॉइंट नंबर है और ये टॉपिक का नाम है, कंटेंट पार्ट जो है ये आपके सब के सब क्या है, सेल्फ स्टडी है। तो ये रहा आपका एसपी का। एसपी सेल्फ एक्सप्लेनेड इसलिए बनाया नहीं, बाकी सब मैंने अपने उसको एडिट करके बनाया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी आएगी, एग्ज़ाम में भी आप स्किप कर सकते हो, बोर्ड में ये ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा मैथ्स वाला, ये कॉमर्स का मैथ्स है। इसमें चैप्टर 1 जो है लॉजिक, ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर, ये पूरा निकाल दिया गया है। वेन डायग्राम फुल एक्सरसाइज निकाल दिया गया है, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल 23, 27, तो ये पूरा उन्होंने निकाल दिया हुआ है। फिर मैट्रिसेस से लेके लास्ट चैप्टर डिफरेंट इक्वेशन और एप्लीकेशन में आपको सब में ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज ऑफ द चैप्टर इज रिमोट। आपको सिर्फ ये सब में आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है। ये सारे चैप्टर में मैंने यहाँ पे लिखा है, इसलिए ओनली प्रिपेयर फॉर एक्सरसाइज। बाकी जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल एक्टिविटीज दिए वो सब आपको निकाल दिया गया, आपको वो सब करना नहीं है, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर द एक्सरसाइज पार्ट। तो क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े हैं, पूरा कर नहीं पाएंगे टीचर्स, इसलिए उन्होंने सिलेबस को कम कर दिया ड्यू टू कोविड-19। मैथ्स 2 भी देख लेते हैं। मैथ्स 2 में चैप्टर 1, 2, 3 ऑल सॉल्व एग्जाम्पल क्या किया उन्होंने निकाल दिया, खाली आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 4 टाइम सीरीज में उन्होंने ग्राफिकल मेथड एंटायरली रिमूव, यानी ग्राफ वाला कोई भी चीज़ पूछा नहीं जाएगा, ऑल सॉल्व एग्जाम्पल भी उसको निकाल दिया गया है। फिर चैप्टर 5, 6, 7 में ऑल सॉल्व एग्जाम्पल एक्टिविटीज, इसको भी निकाल दिया, खाली आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर चैप्टर 4 है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल, जैसे पेज नंबर 147, पेज नंबर 149, पेज नंबर 150। तो इसमें भी ऑल सॉल्व एग्जाम्पल उन्होंने निकाल दिया है। आपको क्या करना है, सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने हैं, सिर्फ क्या करना है आपको, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारा पूरा सिलेबस था कॉमर्स का, और इसका आगे भी और अपडेट आएंगे तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।